Hello students, next class binomial topic 2 properties of binomial coefficient. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जेईई मेंस 2019 के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड ये दो क्वेश्चंस हैं। साथ में मैंने ये भी लिख दिया अनमोल सर मैथमेटिक्स फैकल्टी, ये बच्चों की डिमांड के ऊपर ही लिखा है मैंने, है ना। सो चलिए करें स्टार्ट। देखिए बच्चे कहते हैं कि सर आप डायरेक्टली क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन ही कराना मेरा मकसद है, ठीक है ना। सो कोई मोटिवेशनल वीडियो जो है वो मैं अलग से बनाऊंगा, अभी इस लेक्चर में नहीं बनाऊंगा। ओके चलिए सो ये पहला क्वेश्चन है x प्लस 10 होल पावर 50 प्लस x माइनस 10 होल पावर 50 इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ही इज आस्किंग a2 अपॉन a0। ओके a2 भी आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, a0 कांस्टेंट है या फिर x के बाद 0 का कोएफिशिएंट है बोल सकते हो। सो बस यही है, करो सॉल्व इसको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस 10 की होल पावर 50 को अगर मैं ओपन करूं तो ये आएगा 50 c नॉट, फिर x की पावर क्या आ जाएगी, हाँ जी x की पावर 50 और 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 प्लस 50c1 x की पावर 49 और 10 की पावर 1 प्लस 50c2 x की पावर 48 और 10 की पावर आ जाएगी 2 प्लस यही डॉट 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 कर दो। ओके दैट्स इनफ, है ना। 3 टर्म्स ही बहुत है, लास्ट टर्म जरूर लिखा करो, लास्ट टर्म जरूर लिखा करो। लास्ट टर्म आएगा 50c50 देन आ जाएगी x की पावर, यहां देखो 50 है 49 है 48 है, देन x की पावर यहां तो 0 होने वाली है और 10 की पावर यहां क्या होने वाली है, यहां जब 2 था तो 10 की पावर 2 थी, जब 1 था 1 थी, 0 था 0 थी, तो अब 10 की पावर जब यहां 50 है सो 10 की पावर यहां हो जाएगी 50। आप समझ गए होंगे। ओके ऑलराइट, सो ये आ गया 10 की पावर 50, है ना। दूसरा x माइनस 10 की होल पावर 50 को भी ओपन करते हैं, वहां प्लस माइनस का बस ध्यान रखना। सो चलिए इसको भी ओपन करता हूं मैं, ये आ जाएगा 50c नॉट x टू द पावर 50 10 टू द पावर 0, फिर माइनस पता लग गया होगा आपको 50c1 x की पावर 49, क्योंकि माइनस 10 की पावर 1 अगर हम करेंगे तो वो ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ऑड पावर होगी तो नेगेटिव आता है। 50c2 ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस बार पावर कैसी है, इवन है। सो इस तरीके से आपको बढ़ते चले गई है। लास्ट में है 50c50 x की पावर 0 और फिर से पॉजिटिव ही आने वाला है लास्ट टर्म, है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस का साइन लगा है तो इन दोनों को ऐड करते हैं। ये जो अभी आपने रेड वाला निकाला ये x प्लस 10 की होल पावर 50 है, ये जो ब्लैक में आपने निकाला ये x माइनस 10 की होल पावर 50 है, और जो मैं ब्लू में लिखने वाला हूं वो इन दोनों का समेशन है। सो ये कैंसिल हो गया, ऐसे यहां भी एक टर्म होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स 50c नॉट x टू द पावर 50 प्लस 50c2 x टू द पावर 48 इंटू 10 स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म लिख दो 50c50 x टू द पावर 0 एंड 10 टू द पावर 50, और इसको इक्वल कर देंगे किसके, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a50 x टू द पावर 50, इसके इक्वल कर दिया आपने। कंपैरिजन कर देते हैं, a2 की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर लोगे। देखो बेटे a2 जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, x की पावर 0 से जस्ट पहले x की पावर 1 होगी और x की पावर 1 से जस्ट पहले x की पावर 2 होगी, तो उसके साथ इसका कंपैरिजन होगा। और ऑब्वियसली मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इससे जस्ट पहले वाला टर्म जो होगा वो आएगा 50c49 और x की पावर वहां होगी 1 और 10 की पावर होगी 49, उससे भी जस्ट पहले जो टर्म होगा ये वाला तो कैंसिल हो गया होगा, एक मिनट रुको, हाँ ये नहीं 49 वाला कैंसिल हो गया होगा पक्का। सो इससे जस्ट पहले वाला होगा 48, हाँ, और उससे भी जस्ट पहले वाला होगा, इवन वाले ये सारे है ना 50c46 ये होगा
50C46 x टू द पावर क्या होगा इससे पहले, हाँ जी, यहाँ पावर भी चेंज करो, पावर 2 है और यहाँ 48 है ना। चलिए इससे जस्ट पहले तो यही आ जाएगा, सोचना ही नहीं कुछ ज़्यादा। तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन चाहिए था, और ये कौन सा चाहिए, A2 तो ये हो गया, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन हो गया, और कौन था भाई, A0 तो कांस्टेंट, चलो उसकी वैसे भी टेंशन नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है जी। सो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ये आ गया 50C48 इंटू 10 की पावर 48, क्योंकि इवन पावर वाले ही आ रहे हैं सारे, इवन मतलब यहाँ इवन वाले ही आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव जो ऑड पावर वाले वो तो कैंसिल हो जाएंगे। सो ये आ गया हमारा A2। बात करता हूं A0 की। A0 सोचो क्या है, A0 आपका कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है ये, और ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म है। 2 टाइम्स करना जरूरी है, 2 टाइम्स भी कर दो है ना, 2 टाइम्स आएगा ये जो भी आएगा, और अपॉन A0, और A0 क्या 2 टाइम्स तो वैसे कैंसिल हो जाना, और 50C50 कोएफिशिएंट चाहिए था तो एक्स स्क्वायर हटा दो, ठीक है, और इनटू 10 टू द पावर 50, 2 टाइम्स 2 कैंसिल हो गए, हाँ जी। 10 की पावर 48 है, नीचे 10 की पावर 50 है, 10 स्क्वायर बचेगा नीचे डिनोमिनेटर में, ये बचा रहेगा। ऊपर 50C48 है, इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 50 अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करो, 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, यही था, चलो, और 10 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। 50 को ओपन करो, तो नहीं है कुछ, नहीं, 50 इंटू 49, 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से ये 25, हाँ जी, और अपॉन में 100 आ रहा है। सो अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो कितना आ रही है, 50 इंटू 49 अपॉन, नहीं 25 इंटू 49, 50 ले लेते, चलो खैर 100 आ गया ना नीचे। सो 25 4 100, सो 49 अपॉन 4, दैट्स आंसर। और 49 अपॉन 4, देखिए जो मेंस के क्वेश्चन है वो ज्यादा टफ नहीं है, आपके सामने मतलब इजी हो जा रहे हैं, ट्रिक इतना भी नहीं लग रहा होगा, जिस बच्चे ने अच्छे से किया होगा वो तो आराम से कर लेगा। 12.4 2 8 4 5 20 है ना, तो क्या आ गया आंसर हमारा 12.25। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रीड करिए। सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच 20CR इंटू 20C0 प्लस 20CR माइनस 1 इंटू 20C1 20CR माइनस 2 इंटू 20C2 प्लस 20C0 20CR इज मैक्सिमम। इसको मैं मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम समझते ना बड़ा। इसके लिए एक तरीका है मेरे पास, इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड है, और वो मेथड बड़ा सिंपल है। मैं सबसे पहले 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 फाइंड आउट करता हूं। अच्छा, इसका आप सोचोगे सर ये इससे करने से क्या होगा, वो आपको अभी समझ आ जाएगा, देखिएगा। 1 प्लस एक्स होल पावर 20, यह आ जाएगा 20C0 एक्स की पावर, हाँ जी, एक्स की पावर 20 प्लस 20C1 एक्स की पावर 19 प्लस 20C2 एक्स की पावर 18 प्लस 20C3 एक्स टू द पावर 17 प्लस डॉट डॉट, ऐसे। लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, है ना, लास्ट टर्म आ जाएगा हमारा 20C20 एक्स की पावर 0। ओके, सो हाँ ठीक है, सब सही। अब मेरे माइंड में ये आ रहा है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर जो 20 है, इसी को 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। करें 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 को 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, वो आपके समक्ष अभी आने वाला है, देखिएगा क्या बेनिफिट होता है आपको। चलिए करें। सो ये आ जाएगा, बीच में भी 1-2 टर्म लिखने हैं तो वो भी लिख लो। एक बीच में एक टर्म आएगा, जैसे जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं ना, वैसे एक टर्म लिख लो, 20CR माइनस 1 इंटू एक्स की पावर R माइनस 1 लिख लो, यहाँ कहीं होगा वो।
20CR-1 लिख लिया करो जनरल है ना, x की पावर क्या है 20CR-1 इंटू एक्स की पावर R-1 ही आएगा, और 20CR और x की पावर प्लस 20CR x की पावर। ठीक है जी, ओके ऑलराइट। सो ऐसे ही हम अलग अलग बीच में जनरल टर्म भी हमने लिख ही दिया, ठीक है, लिखना भी जरूरी था। सो वैसे तो मेरे हिसाब से x की पावर जो है ना इसके साथ मैच करो, हो तो जाएगा वो। x की पावर यहाँ 0 लो, फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। x की पावर 1 लो, और यहाँ x वो सेम ही है, बात एक ही है ना, चाहे दूसरी साइड से ले लो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ x की पावर 3, फिर आप उस हिसाब से जो यहाँ आएगी बेस में वैल्यू वही ऊपर, पावर में जो बेस में वही ऊपर। सो यहाँ भी 0 ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। ये दो टर्म्स मैंने न्यू बीच में ऐड किए हैं, ठीक है। सो इसी को 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 40 इक्वल, लिख दिया। सो 1 प्लस एक्स की होल पावर 40 आ जाएगा 20C0 इंटू 20CR, 20C0 इंटू 20CR प्लस, ठीक है जी, 20C1 इंटू 20CR-1, 20C1 इंटू 20CR-1 प्लस, एक और लिखो टर्म ऐसा ही, डॉट डॉट 20CR इंटू 20C0। समझाता हूँ क्या है, 20C0 इंटू 20CR, ये x की पावर r का ऑप्शन है। पता लगा कैसे आएगी? समझो, कोशिश करो उसको समझने की। ये जब आपका 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो जैसे ये 20C0 है, ये जाके सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की पावर r का ऑप्शन है ना, तो 20CR के साथ करेगा। एक्स की पावर r का ऑप्शन आ सकता है इससे जस्ट पहले वाले से, यानी कि 20C1 जाके इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो भी आपका एक्स की पावर r का ही ऑप्शन आएगा। ऐसे ही फिर वही 20C0 लास्ट में 20CR के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और एक्स की पावर r का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, सो ये बातें आपको समझ आ रही होगी। इधर r ले लो इस बार और वहां 0 ले लो, ठीक है। अब इस बार 20CR का यहां से टर्म जाके 20C0 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके ऑलराइट, सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं मान के चलता हूं कि आप समझ गए होंगे इसको। और प्लस डॉट डॉट भी लिख सकते हो। अब कंपैरिजन कर दो एक्स की पावर r का बोथ साइड, ये तो एक्स की पावर r का है और भी आएंगे, ठीक है। अब एक्स की पावर r का क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ r फॉर विच दिस इज मैक्सिमम इज, किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम आएगा। क्वेश्चन किया आपने कंपैरिजन तो 20, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये इक्वल टू आ जाएगा 40C0 के। इधर x की पावर r का क्वेश्चन कौन होगा, 40C0 इक्वल टू ये पूरा है 20C0 20CR प्लस 20C1 20CR-1 प्लस डॉट डॉट प्लस 20CR इंटू 20C0, ये ओके सही है यहाँ तक। सो मैक्स 40CR NCR ए की पावर n -r बी की पावर r, हाँ सही है, ठीक है। यही आएगा, आप देख लो वही फार्मूला लगा के अपना जनरल टर्म वाला 40CR, इसका क्वेश्चन आ गया। अब आपका जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए 40CR का पॉसिबल है जब r की वैल्यू क्या हो, जब r की वैल्यू हो 20, क्या बोला अभी हमने, r की वैल्यू 20, या फिर आप ऐसे लिखो मैक्सिमम वैल्यू होती है NCR की जब वो हो NCN/2, ये मैक्सिमम वैल्यू। मिडिल टर्म मैक्सिमम होता है, पास्कल ट्रायंगल में भी आप देख सकते हो, जैसे ये पास्कल ट्रायंगल है 1 3 3 1 या फिर 1 2 1, मिडिल टर्म ही तो मैक्सिमम होगा। एक ऑप्शन है उसके, है ये मिडिल टर्म आ गया n/2, यानी r की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की अभी 20,
सो आर की वैल्यू 20 आ गई, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर आप यहां से लिख सकते हो। ठीक है जी, रिक्वायर्ड वैल्यू आपके सामने है, विजिबल है। ओके, सो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ के। आप सभी ने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के बारे में सुना होगा, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहता है? एक ब्रैकेट एक्स भी आपने सुना होगा, जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो होता है, इसको तो समझना, मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ज्यादातर x माइनस ब्रैकेट x लिखा जाता है। क्यों? मान लीजिए कि नंबर है 4.9, उसमें एक इंटीग्रल पार्ट है और एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। सो अगर इस पूरे नंबर में से इसका इंटीग्रल पार्ट में माइनस कर दूं, तो ये जो नंबर आएगा वो 0.9 आएगा। और 0.9 को ही मैंने क्या बोला अभी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। नहीं आई बात समझ? आप समझ गए होगे। यानी कि अगर किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4.9 है, उसमें सिर्फ मुझे कौन सा पार्ट चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट 0-1 के बीच में आएगा। और किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर 4.9 है, तो उसमें सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेंगे, वो होगा 4। आप बातों को समझ रहे होंगे। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए। ओके, सो क्वेश्चन देखिए क्या कर। इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द, इसको दो मेथड से कराऊंगा मैं। एक तो बहुत इजी है, चलिए पहले बाइनोमियल वाले से कर लेते हैं। इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर, पहले मैं कराऊंगा टफ वाला, मतलब जो लेंथी है थोड़ा, और फिर मैं कराऊंगा इजी वाला। नहीं तो लोग ये वाला पार्ट देखेंगे नहीं, अगले में स्किप कर जाएंगे सभी, है ना। हाँ, तो इसको पहले दिखाऊंगा। होता है ना कि स्टेज पे लास्ट में बुलाते हैं कलाकार को, टॉप का जो कलाकार होता है उसको लास्ट में बुलाते हैं, क्योंकि अगर वो पहले आ गया तो लोग उसी को देखने आएंगे, उसको देख लेंगे, लास्ट में सुनेंगे नहीं, चल ठीक है, ऐसा होता है। इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर, हाँ जी, ये क्वेश्चन में 2 की पावर 403 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 400 इंटू 2 की पावर 3 और अपॉन में 15। बोलो भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, सो ऐसे लिख सकते हैं। सो फिर मैं क्या करूंगा, 8 2 की पावर 3 8 है, और अपॉन 15 इंटू 2 की पावर 400, इसको अलग कर दिया। अब बाइनोमियल लगानी है तो लगा ले बच्चे, बाइनोमियल अभी मत करो, एक और तरीका बताओ, एक और बात बताता हूँ फिर लगाना। 8 अपॉन 15, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 100। बोलो बोलो बोलो, जल्दी सोचो, सही है। अच्छा, फिर उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, बचपन में जो सीखा है वही सब चल रहा है। 2 की पावर 4 होल पावर 100। बोलो, फिर मैं 2 की पावर 4 को 16 लिख सकता हूं, फिर 16 की पावर 100 को ओपन कर सकता हूं। और 16 को कैसे ओपन करूंगा? 1 प्लस क्या है ये, 1 प्लस 15 की होल पावर 100। ओपन करो, 100 सी नॉट 1 की पावर 100 और 15 की पावर 0 प्लस बाइनोमियल फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, 100 सी 2 1 की पावर 98 और 15 की पावर 2, 100 सी 3 1 की पावर 97 और 15 की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, बढ़ते चले जाओ। लास्ट टर्म बताओगे क्या होगा इसका? लास्ट टर्म आएगा 100 सी 100 1 की पावर 0 और 15 की पावर 100। मुझे तो ऐसे लग रहा है लास्ट टर्म। सही है। सो ये तो 1 ही आएगा यार, ये तो पूरा 1 है। चलो इसको 1 लिख दो, जो 8 अपॉन 15 था उसको साथ में लिखा रहने दो। 100 सी 1, ये 100 ही आएगा। 1 की पावर 99 को लिखने की जरूरत नहीं है, 15 लिख दो। या फिर एक काम करो, सभी में से 15 कॉमन ले लो, 1 को साइड करके, 1 को साइड करके कॉमन ले लो इसको, है ना। चलिए देखिए क्या बनता है, ये आ जाएगा आपका, हाँ जी लिख लो इसे, प्रॉपर लिख लो। 15 अगर मैं कॉमन लूंगा यहां से
इसको इसको तो लिखने की जरूरत नहीं थी ना यहाँ। हाँ, सो अगर 8/15 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, है ना, सो देखो क्या आता है। 8/15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, हाँ जी, ये आ जाएगा 8/15 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, और यहां भी करूंगा ना, फिर दोनों साइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। 8 को अंदर भेजो, अपॉन 15 को भेजो, सो यहां आ जाएगा 8/15, या 8 को बाहर रहने दो, 15 को अंदर भेजो, 1/15 प्लस ये कैंसिल, यहां से 15 कैंसिल, गड़बड़ हो गई। सही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा देखना यार, कहीं हल्का सा चेक करो। ये आपका जो है 8 इंटू 1 प्लस 15 के ऊपर 100 ही था, सही तो था यहाँ तक। और 8/15 भी साथ में चल रहा था, तो ये आ जाएगा आपका 8 को भेजो फिर अंदर, हाँ 15 को भी रहने दो, 8 को भेजो, 8 अंदर गया, 8 प्लस 8 यहां भी आया, पूरा सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 8 को भेजो। सो यहां से हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 8 इंटू 15, 15 कॉमन लिया ना यहां से आपने, तो अंदर क्या आ रहा है 100 प्लस 100C2, 15 प्लस डॉट टू डॉट प्लस 100C100, 15 की पावर एक कम हो जाएगी, 15 कॉमन ले लिया ना आपने, क्या आ गया, ओके, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, ये 15 यहां से मैंने जो कॉमन लिया है, सही है, तो 8 प्लस 8 इंटू, हाँ इस पूरे को ले लो 15 इंटू लैम्डा, 15 इंटू लैम्डा, सो ये आ गया आपका 8 प्लस 8 इंटू 15 इंटू लैम्डा, इस पूरे को लैम्डा मान लो, ठीक है, ये देखिए आपने 8 प्लस 8 इंटू 15 लैम्डा, लैम्डा आपको बताइए क्या। अब आपने जो पूरा प्रॉपर सॉल्व किया है, इसको लिख लो 2 की पावर सॉरी ये है ना 2 की पावर 400, ये पूरा आपने सॉल्व करके अभी निकाला है, इस पूरे को अभी आपने फाइंड आउट किया, ये है 8 प्लस 8 इंटू 15 लैम्डा अपॉन 15 भी लगा दो, लो ठीक है, अपॉन 15 लगा दिया, ठीक है जी। सो अब इसको सॉल्व करो, ये जब इसके डिवाइड में आएगा 15 अपॉन दिस, 15 अपॉन, देख रहा है 15 अपॉन 15, ये कैंसिल हो जाएंगे, हाँ ठीक है, सो बचेगा सिर्फ लैम्डा प्लस ये 8 लैम्डा प्लस 8 अपॉन 15, ठीक है जी। जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो हमारा था ये 2 की पावर 400, इसी का निकालना था 403, ये 403 अपॉन में क्या था 15, इसका फ्रैक्शनल पार्ट वो ये है, यानी कि ये तो पूरा इंटीग्रल है, 8 टाइम्स लैम्डा है, यानी कि पूरा इंटीजर नंबर है, और साथ में जो जुड़ रहा है वो है 8/15, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि इस पूरे के फ्रैक्शनल की जो वैल्यू आएगी, इस पूरे के फ्रैक्शनल मतलब इधर भी फ्रैक्शन लगाया, इधर फ्रैक्शनल फंक्शन लगाया, तो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी सिर्फ 8/15 आएगी। सो ये तो एक लेंथी प्रोसेस था, सो 8/15 आ गई तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू 8 आएगी, सो ऑप्शन डी। दूसरा तरीका बताता हूँ, सिंपल मेथड बताता हूँ, ये हो गया हमारा लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखो, मैं क्या करने वाला हूं इस बार, 2 की पावर जो 403 है, इसको ध्यान से देखना बच्चे, 2 की पावर 403 को मैं लिख सकता हूं
वही जो पहले किया था 2⁻³ इंटू 2⁻400। फिर 2⁻³ को मैं लिख लूंगा 8 इंटू और 2 फिर वही जैसे आपने पहले किया था 8 इंटू 2⁻4 सो ये आ गया 8 इंटू 16 ये 16 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं, ये बड़ी मतलब ये छोटा सा ट्रिक है, छोटी सी बात है। वो कहते हैं कि जो ज्यादा बड़ी सोच रखने वाला बंदा है वो छोटी बातें नहीं सोच पाता है। जो बहुत ही टॉप का जे एडवांस वाला टीचर 9th-10th को नहीं पढ़ा पाएगा उतना अच्छे से। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होगे। तो छोटी बातें भी सोचनी चाहिए कभी कभी, है ना। सो मेरे पास 9th-10th के बच्चे पढ़ते हैं, 7th-8th के भी पढ़ते हैं, है ना। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, 16/15 को मैंने डिवाइड किया, ये रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा। रिमाइंडर क्या दे रहा है 1 दे रहा है। अगर मैं 16⁻100 को डिवाइड करूंगा 15 से तो क्या देगा, तो यानी कि 16 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 टाइम्स। सो 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, हाँ जी, तो भी वही 1⁻100 ले लो, 1⁻100 ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। सो ये आ जाएगा 1⁻100। इस बार रिमाइंडर ही आएगा 1⁻100 रिमाइंडर आया, यानी कि 1 रिमाइंडर आया। सो ये जो अभी आपका रिमाइंडर आया है ना 1, मतलब चाहे वो 16⁻100 हो तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। सो ये तो पता लग गया कि ये पूरा जब 15 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। ओके, और 8 इंटू 16⁻100 जब 15 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो डिवाइड होता ही नहीं 15 से, ये डिवाइड हो जाता है, ये 15 से डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर 1 दे रहा है, ये डिवाइड होता नहीं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। तो समझ गए हो गया क्वेश्चन। सो अगर मुझसे पूछ रहा था किसका 2⁻400 का नहीं पूछा उसने, 3 का नहीं पूछा, अपॉन 15 का पूछा है। सो इसका उसने आपसे पूछा था फ्रैक्शन। सो ऑब्वियसली फ्रैक्शन पार्ट क्या आ जाएगा 8/15, इसका फ्रैक्शन ये। ओके 8/15। सो बस ठीक है फिर, ठीक है। सो ऑप्शन के की वैल्यू 8। सो यहां से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये मेथड भी सही है, ये ज्यादा प्रॉपर मेथड है। सो गिव्स रिमाइंडर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए जेईई एडवांस 2010 में आया था और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा, रीड करो इसे। इफ r इक्वल टू 0 1 to 10, r 0 से स्टार्ट करता है 10 तक, AR BR CR ये कोफिशिएंट्स हैं, डिनोट्स शूट गया इसमें शायद, डिनोट रेस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में AR जो है वो x की पावर r का कोफिशिएंट है। सो AR क्या होगा आपका, AR होगा 10c NCR a की पावर n माइनस r, ऐसे होता है ना, a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ये तो होता है। तो फिर एक ऑप्शन यही आएगा, ठीक है। ऐसे ही BR किसका कोफिशिएंट है, इस वाले बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, ठीक है, x बार r का। तो आ जाएगा 20CR 1 to the power 20 माइनस r इंटू एक्स, वही सेम आएगा है ना। ऐसे ही CR आ जाएगा, CR इसका आएगा 30CR 1 की पावर 30 माइनस r और x की पावर r, ऐसे आ जाएंगे। ये अलग अलग हमारे क्या आ जाएंगे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। और इन कोफिशिएंट्स के बारे में जो उसने बोला आगे कि सिग्मा, इन कोफिशिएंट्स में सिग्मा लगाया r इक्वल टू 1 से 10 AR को लिख लें यहाँ। चलो सभी को B10 भी निकाल लेना, B10 C10 भी आ जाएगा आपका इसलिए, है ना। सो वो सभी वैल्यूज यहाँ पुट करो, फिर देखिए यहाँ से क्या होता है और देखते हैं इसको करके, है ना। पहले तो अंदर भेज दो उसको AR को ना, तो यह आ जाएगा AR B10 BR माइनस AR इंटू C10 इंटू AR। सिग्मा आपका 1 से 10 है ना।
ओके ऑलराइट। सो अब मैं सिग्मा को अंदर भेजता हूँ, सिग्मा यहाँ चला गया तो आ गया आर इक्वल टू 1 से 10 ए आर बी 10 बी आर माइनस सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 10 ए आर सी 10। हाँ ए आर दोबारा देखना ये गलती ना हुई हो, ए आर दो बार आ रहा है, ए आर सी 10 सही है, फिर दोबारा आ रहा है तो आ रहा है, दिया क्वेश्चन में है ना। सो चलिए करते हैं इसको सॉल्व आगे। सो ये आ जाएगा आपका ए आर की जगह आ जाएगा 10 सी आर, ये है ना ए आर 10 सी आर, बी 10 क्या आएगा, 10 पुट कर दो 20 सी 10, 20 सी 10, बी आर की जगह क्या आ जाएगा फिर 20 सी 10, 20 सी आर सॉरी, और ए आर की जगह क्या आ जाएगा 10 सी आर सी 10 या 30 सी 10, 30 सी 10, ए आर की जगह 10 सी आर। सो ये वैल्यूज आ गई। ओके नेक्स्ट, इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो, अच्छा जो कॉमन आता है वो कॉमन पहले निकाल दो, जैसे 20 सी 10 बाहर आ गया, उसको बाहर निकाल लीजिए। अगर 20 सी 10 सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके 10 तक है ना, अंदर आ गया 10 सी आर, 10 सी आर को लिख सकते हो 10 सी 10 माइनस आर इंटू 20 सी आर माइनस 30 सी 10 को बाहर निकाल लो, 30 सी 10 सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 10, 10 सी आर की जगह लिख सकते हैं 10 सी आर का होल स्क्वायर हो रहा है, चलो होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। एक या फिर होल स्क्वायर करने की बजाय ना थोड़ा इजी अगर आपके लिए मैं करूं तो एक को 10 सी आर लिख लो और एक को 10 सी 10 माइनस आर लिख लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा, 10 माइनस आर रहेगा 10 सी, ठीक है। देखिए ऑलराइट, हाँ जी अब आप क्या करोगे, 10 से 10 माइनस आर लिख लो, प्रॉपर लिखो सर, 10 से 10 माइनस आर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सोचिए जरा, ये आ जाएगा आपका 20 सी 10 इंटू, ये तो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम, तो 30 सी 10 माइनस 1 आ जाएगा ये सॉल्व हो गया। सो ये आ जाएगा 20 सी 10, जिन बच्चों को प्रॉपर्टी आती है वो तो कर जाएंगे इसको, है ना, जिनको नहीं आती वो देखते रहो ऐसे भी रहो, है ना। सो समझो इसको, मैं खैर बता भी दूंगा कि कैसे आए ये, वैसे ही वहां भी फार्मूला लगेगी, ये होगा 10 प्लस 20, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 30, फिर इन ये दोनों भी जुड़ेंगे, 10 माइनस आर और आर क्या बचेगा 10, और इसमें से 1 क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। वैसे ही आगे माइनस 30 सी 10 में भी यही कहानी है, माइनस 30 सी 10 यही कहानी सेम, इन दोनों को ऐड कर दो, 10 और 10 कितना हो गया 20 सी, इन दोनों को जोड़ो 10 आर और आर कैंसिल, 10 माइनस 1 अंदर में इस इसको आंसर आ गया आपका, कुछ कैंसिलेशन कर दो, जो कैंसिलेशन हो रहा है उसको कैंसिल करो, और यह आ जाएगा 20 सी 10 इंटू 30 सी 10, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस का 20 सी 10 प्लस का 30 सी 10, यानी कि 30 सी 10 माइनस 20 सी 10, मुझे लग रहा है यही ऑप्शन है, ये देख लेना यार क्या तो ना हो जाए उसे। सो बी यही है, हाँ सही है, फोर्थ का डी ऑप्शन, सी 10 माइनस बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, देखिए हाँ जी 5 नंबर क्वेश्चन, ये जो ब्रैकेट्स आप देख रहे हो ये एक्चुअली ये सी है, यानी कि ये 30 सी नॉट है, ये 30 सी 10 है, ये आपका 30 सी 1 है, 30 सी 11, इन दोनों का भाई पहले 0 था 1 था 2 था, इस तरीके से ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है ना, 0 1 फिर आगे आएगा 2, 30 सी 2। कई बार ना आप कह सकते हो कि जब पेपर में क्वेश्चन पेपर में ना सी ऐसे डिनोट नहीं अगर हो सकता तो उसको ये सिंबल भी उसी का है, सी का ही सिंबल है, पी का नहीं है, सी का ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे लास्ट 30 सी 20 इंटू 30 सी 30।
सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म निकालेगा। क्या क्या बोला मैंने? जनरल टर्म। सो जनरल टर्म इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लिख देता हूं मैं, यहां देखिएगा, और इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा ना इसने। चलिए लिखिए। सबसे पहले जो सबसे मेन स्टेप होगा इसमें वो ये कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20, मैं बताता हूँ क्या सीन है। 30C0 से शुरू हो रहा है, 30C1, 30C2 और लास्ट में 30C20। ऐसे ही 30C10 से 30C11, 30C12 और लास्ट में 30C30। पहला वाला जो आपका एक्सप्रेशन है वो है 1 प्लस एक्स की होल पावर 30 और इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 30, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर 30 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 30। कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट था? एक्स की पावर 20, एक्स की पावर 20 in this। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20 जो आएगा वो आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 30 आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा आर इक्वल टू, कहां से कहां तक था? 1 से 30, और एनसीआर वाला फार्मूला लगाओ, जनरल टर्म वाला फार्मूला लगाओ, आर 0 से। हाँ जी, जनरल टर्म का फार्मूला लगाइए, यहाँ अप्लाई करिए। जनरल टर्म क्या आएगा? एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। सो आ जाएगा एनसीआर 30 सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर, ए की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, बी टू द पावर आर। जनरल टर्म है। क्या किया मैंने? अब मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को कि यूं शंका होगी कि सर ये क्या कर रहे हो आप, ये मतलब इस पूरे को आपने एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट के इक्वल कैसे किया, वो बताता हूँ। 1 प्लस एक्स की होल पावर 30 और 1 माइनस एक्स की होल पावर 30 में आप x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकाल दो। जब ये यहां 0 मल्टीप्लाई करेगा x की पावर, पहले x की पावर 20 का कोफिशिएंट कैसे आएगा? जब आपका x की पावर 0 मल्टीप्लाई करेगा x की पावर 20 से, यहां x की पावर 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा x की पावर 19 से, वही तो हो रहा है 0 इसके साथ। प्लस माइनस कैसे आ रहा है वो भी बता देता हूं मैं, ऑल्टरनेट साइन आ रहा है। सो वही कहानी है, आप करके देख लीजिएगा, इसको ओपन करिएगा, यही आएगा। एनीवे, ये आपका जो आया सिग्मा, इस सिग्मा को हम सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट अगर हमने x की पावर 20 का निकालना है तो r की जगह क्या पुट कर दूं? 10। तो r की जगह हम 10 पुट करेंगे। सो x की पावर 20 का कोफिशिएंट आ गया 30C10, ठीक है, 30C10। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये एडवांस में आया था ये, ठीक है। सो यही था, सिग्मा लगी हुई थी इसमें, x की पावर 20 का कोफिशिएंट आ गया। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना इनको, है ना, और 30C10 बाहर आ गया, आंसर आ गया सी। हाँ जी, 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2004 में आया था एडवांस में। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर, मैं पहले इसको देख लो क्या ये ना, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, सारे क्वेश्चन ही प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस है। n-1 CR इक्वल टू NCR प्लस 1 को शॉर्ट करता हूँ, देखना जरा कैसे करने जा रहा हूं मैं इसको लिखूंगा मैं k² - 3 इंटू, फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ एक प्रॉपर्टी है। अब जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं आती फिर वो क्या करेंगे इसका, है ना, याद करो, n/r+1 इंटू क्या आएगा, n/r+1 इंटू n-1, एक ऊपर कम हुआ और एक ही नीचे कम हुआ, बाकी और n/r+1 से मल्टीप्लाई हो गया। मतलब अगर आपने दोनों की वैल्यू 1 1 कम करनी है तो आप एक काम करो, यहाँ n/r+1 से
मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो ये आ गया। सो के बिलोंग्स टू व्हाट, के कहाँ बिलोंग कर रहा है, ही इज आस्किंग दिस। सो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो पहले, आगे अगर आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, माइनस वन सी आर। चलो वन आ गया ना, कैंसिल होने के बाद वन आता है, जीरो नहीं आता, एन अपॉन आर प्लस वन। इसको तो ले आओ, आ गया आर प्लस वन अपॉन एन इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एन माइनस वन सी आर चल रहा था और यहां एन माइनस वन सी आर जो चल रहा है, इसको ध्यान से देखना कि ये जो आर है वो इससे हमेशा लेस होगा, यानी कि आर इज लेस देन एन माइनस वन। इसको जब डालो तो आर प्लस वन इज लेस देन एन। सो आर प्लस वन अपॉन एन इज लेस देन वन हो जाएगा। इसको नीचे बना लो, इनइक्वालिटी जिन लोगों ने की उसको समझा गया होगा। सो आर प्लस वन अपॉन एन को आपने लेस देन वन किया तो के स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन वन, के स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन वन। और के स्क्वायर माइनस थ्री जो है वो जीरो से भी बड़ा होगा, ये बात भी हमको पता है, क्योंकि एन और आर कभी नेगेटिव तो होंगे नहीं, एन भी ग्रेटर देन जीरो होगा, आर भी ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, एन जीरो के इक्वल होगा, समझ रहे हो, ये होगा। हाँ ये वन के इक्वल हो सकते हैं, के स्क्वायर माइनस थ्री, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। सो दोनों साइड थ्री ऐड कर दो, इधर भी तो आ जाएगा थ्री से के स्क्वायर जो है वो थ्री से लेके फोर के बीच में। जिन बच्चों ने पैराबोला का ग्राफ बनाया है एक्स स्क्वायर का या के स्क्वायर का, उसको इजीली ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये ग्राफ है आपका एक्स स्क्वायर का और थ्री से फोर की बात हो रही है, ये रहा हमारा थ्री और फोर ऊपर होगा, थ्री ये रूट थ्री के ऊपर इसकी वैल्यू थ्री आती है, माइनस रूट थ्री के ऊपर या फिर माइनस टू के ऊपर या फिर टू के ऊपर। इंटरवल क्या आएगा, थ्री से फोर के बीच वाला आप ले रहे हो तो माइनस टू से माइनस रूट थ्री और रूट थ्री से टू, ठीक है जी। सो माइनस टू से माइनस रूट थ्री, माइनस टू से माइनस रूट थ्री और रूट थ्री इंक्लूड नहीं होगा, माइनस टू होगा, यूनियन अंडर रूट थ्री से लेके टू के बीच में। ये बात आपको समझा दी, ठीक है। और ऑप्शन इसमें मैच ही नहीं कर रहा कोई ऐसे, सो लेकिन आंसर हमारा यही है। ऑप्शन आप गलत दिया, उसने क्या किया है ना, ऑप्शन इसका रूट थ्री से टू वाला दे लो, फिर और क्या, ये ऑप्शन दे लो, डी ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है जी। रूट थ्री नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, के बारे में पूछा ना, तो के हो सकता है पॉजिटिव भी हो, ये वैसे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, प्रॉपर विजिबल है के स्क्वायर थ्री से फोर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन इसका फाइंड आउट करना है, पी क्यू इक्वल टू जीरो, ये पी सी क्यू है ना। आपको पहले भी मैंने बताया था इस ब्रैकेट का मतलब सी होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, और ये जो समेशन आपसे पूछ रहा है इज मैक्सिमम, ये पूरा समेशन मैक्सिमम कब होगा, किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, ये इसने पूछा है आपसे। एक बात आपको बता देता हूं कि ये जो सिग्मा आप देख रहे हो, ये कोफिशिएंट है, इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power m इन x की पावर m का कोफिशिएंट है किसमें, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 10 और इनटू ये हो गया 1 प्लस एक्स होल पावर 10 और ये है x प्लस 1 होल पावर 10 20। अब देख लीजिए, ओके, क्योंकि आप इन दोनों को जब जोड़ोगे आई और आई कैंसिल हो जाएंगे, एम आ जाएगा, एक्स बार एम का कोफिशिएंट आ गया, करके देख लो, है ना। सो यही आएगा सिग्मा में, पूरा यही आने वाला है। सो अब बात करता हूं मैं आगे, ठीक है, यहां तक तो बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। हाँ जी, आगे सिग्मा जो आपका दिया हुआ है, ये अभी मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसको थोड़ा और सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 30
सो 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर 30 क्या है। फिर आगे क्या करोगे जी, इसके बाद सिग्मा इक्वल टू आई आई 0 से m 10 सी आई इंटू 20 सी m माइनस आई इक्वल टू एक्स की पावर m का क्वेश्चन इसमें निकालो। देखो क्या आएगा, इसमें एक्स की पावर m का क्वेश्चन आ जाएगा आपका 30 सी एम। ऑब्वियसली ये आएगा एनसीआर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर, एक्स की पावर m, ऐसे आएगा ना, n माइनस आर और b की पावर आर, ये आने वाला था, और एक्स की पावर m का क्वेश्चन ये आ गया 30 सी आर। अब आप क्या करोगे, हाँ जी यहाँ तक सब सही है ना। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि ये 30 सी आर, नहीं आर की जगह भी m दे दो ना, हाँ 30 सी एम, तो सॉल्व ही हो गया है, ठीक है। सो पूरा प्रॉपर आप इसे सॉल्व करिए। 30 सी एम इक्वल टू क्या आएगा, 30 सी एम मैक्सिमम कब होगा, इस पूरे को आपने सॉल्व करके 30 सी एम बना दिया, अब ये मैक्सिमम कब होगा, ये पूरा मैक्सिमम कब होगा। अगर तो n आपका इवन है तो n/2 पे मैक्सिमम होगा। r अगर n/2 है तो मतलब मैक्सिमम ऐसे लिख लो, ऐसे प्रॉपर लिखो, एनसीआर मैक्सिमम कब होगा, अगर r आपका इवन है सो तो वैल्यू n/2 आएगी, ठीक है। अगर n इवन है ऐसे लिखो, r इक्वल टू n/2 इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर, और इफ n बिलोंग्स टू ऑड नंबर सो r इक्वल टू आ जाएगा n प्लस माइनस 1/2, ठीक है। सो मैक्सिमम कब होगा, आप देखो यहाँ पे कैसी वैल्यू है, n की वैल्यू 30, तो इवन है तो आ जाएगा 30/2, r की वैल्यू क्या आ रही है 15, 30c 15, सो q की वैल्यू पूछिए इसने 30c 15, सो m की वैल्यू आ गई 15, ओके, ऑलराइट। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। मैं एक बार चेक कर लूँ सही है, हाँ सब सही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू n द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। देखिए 2 टाइम्स है, इसको तो पहले एनसीआर प्लस सेपरेट करो, एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर माइनस 2, देखिए। अब आप क्या करोगे जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कैसे ऐड होगी, ये तो आ जाएगा n+1 CR, ये n+1 CR, और ये भी ऐसे आएगा, प्रॉपर्टी का यूज किया ना हमने, n+1 CR माइनस 1, देखो कोई गड़बड़ तो नहीं, n+1 CR और n+1 CR माइनस 1, सही है, NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है। मतलब सिंपल है कि जो बड़ा है, जैसे r और r माइनस 1 से ग्रेटर कौन है, r, तो वो आ गया, r माइनस 1 और r माइनस 2 से ग्रेटर कौन है, r माइनस 1, वो आ गया। ऊपर इन दोनों में से एक बढ़ा दिया, n+1 कर दिया, यहाँ भी n+1 कर दिया, सिंपल है। अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए कैसे जुड़ता है ये। सो ये आ जाएगा आपका n प्लस, फिर दोबारा से जब हम ऐड करेंगे सो ये आ जाएगा n+2, एक फिर बढ़ गया, और इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, r, तो r आ जाएगा n+2 CR, ठीक है। सो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जी इसके साथ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, यही एडवांस में आया था। चलो 8 डी पार्ट, 8 का डी,
तो कोई ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं वो भी लिख देता हूँ मैं, NCR प्लस NC यहाँ लिख देता हूँ, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये प्रॉपर्टी है। ओके, अगर R की जगह मैं R माइनस 1 कर दूंगा यहाँ, तो यहाँ R माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ R माइनस 1 आ जाएगा, आसान लिखोगे। चलिए 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को पहले तो रीड करो इसको, ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व करें। If an equal to this, then equals what? ये किसके इक्वल होगा, ये इसने पूछा है। ओके, चलिए करते हैं। b इक्वल टू मान लेते हैं ये जो दिया हुआ है, तो b इक्वल टू मान लो, b इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से n r अपॉन NCR, यही है, इसको b मान लिया आपने, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आप क्या करोगे जी, ट्रिक यूज करने जा रहा हूं मैं, देखिएगा, सिग्मा r इक्वल टू 0 से n, r की जगह मैं लिख सकता हूं n माइनस r, या r माइनस n प्लस r कर दें, या फिर n में से, हाँ ये पूरा ही माइनस हो जाए, n में से n माइनस, हाँ अब ठीक है, ठीक है। चलिए करें इसको। अब आप क्या करोगे, सेपरेट करो, सेपरेट कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा आपका सिग्मा r इक्वल टू 0 से n अपॉन NCR माइनस सिग्मा r इक्वल टू 0 से n माइनस r अपॉन NCR, ये आ गया, ठीक है। ओके, ऑलराइट, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, n को बाहर निकालो, n बाहर आ गया, ये आ गया, ये वन, फिर देन इस पूरे की जगह, ये है क्या वैसे, ये an का है, इसलिए an लिख दो, इसी के लिए तो किया था ये काम, मतलब ये बनाने के लिए तो किया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, एडवांस का 2000 वाला इतना टफ नहीं था, ये अच्छा है। माइनस, इसमें सोचना पड़ रहा है ना आपको, है ना। माइनस क्या करेंगे नेक्स्ट, माइनस सिग्मा r इक्वल टू 0 से, ये तो दिए हुआ, अच्छा हाँ, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, हाँ जी देखिएगा, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते आए हैं, NCR इक्वल टू क्या होता है, NCN माइनस R। सो यहां NCR की जगह NCN माइनस R लिख सकता हूं। अब तो दिख गया होगा आपको क्या है ये, R अपॉन NCR दिख रहा है कुछ, वहां है N माइनस R और अपॉन NCN माइनस R, सिग्मा भी लगा हुआ है साथ में। सो ये आ जाएगा NaN माइनस, ये पूरा ही जो आपने स्टार्टिंग में लेट किया था B, वही तो है ये, इक्वल टू बी ऑलरेडी था, इसको जब ला लो 2b इक्वल टू NaN, वैल्यू किसकी पूछ रहा था ये आपसे, इसकी पूछ रहा ना, b की आ गई NaN अपॉन 2, b की पूछ रहा था अपॉन 2। बेटे ये बात थोड़ी सी है तो और लगेगा आपको कि ये कैसे n माइनस r आ गया है, तो जहां r है n माइनस r आप पुट कर सकते हो, ये ठीक है। इस तरीके से 9 नंबर भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर की तरफ। हाँ जी, इफ CR डिनोट्स NCR, है ना, इसलिए इस बार पहले बता दिया। देन द सम ऑफ द सीरीज दिस, और इसके साथ में प्रोडक्ट में ये लगा हुआ है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है उसने, है ना। सो चलिए करें इसे, ये एडवांस में आया था 86 में। सो इसको करने से पहले ना सिर्फ ये जो ब्रैकेट है इसको सही से लिखो पहले, तो ये C0 स्क्वायर माइनस 2C1 स्क्वायर प्लस 3C2 स्क्वायर माइनस 4C3 स्क्वायर, यही आएगा ना। n भी लगा हुआ है वैसे एक हिसाब से, नहीं n है, ये समझ रहे आप, उसने बोला है ऑलरेडी। सो प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1 NCN स्क्वायर। इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा n पूरे को सॉल्व करता हूँ मैं और इस फॉर्म में लिखता हूँ, n हटा दूँ, n लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे लिख लेते हैं ना, C1 स्क्वायर
और यहाँ एक C1 स्क्वायर और मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2C2 स्क्वायर हो गया, माइनस नहीं प्लस 2C2 स्क्वायर, या सिर्फ C2 स्क्वायर लो। अगर सिर्फ या C2 स्क्वायर लोगे तो अंदर क्या लोगे, माइनस 2C2 स्क्वायर, ये C2 स्क्वायर यहाँ लिया तो यहाँ माइनस 2C2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस C3 स्क्वायर अगर यहाँ ले रही हो तो यहाँ आपको कंसिडर करना होगा माइनस 3C3 स्क्वायर, नहीं प्लस, ऑल्टरनेटिव आएगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। लास्ट वाले भी लिख लो, ये देगा माइनस 1 की पावर n, ऑल्टरनेट कर रहा है ना, प्लस माइनस, माइनस 1 की पावर n CN स्क्वायर, या n CN स्क्वायर बात देखिए। सो और यहाँ भी माइनस 1 की पावर n तो यहाँ भी आने वाला है, और साथ में आ जाएगा 3C3 का स्क्वायर है ना, RCR का स्क्वायर ले लो या NCN का स्क्वायर ले लो, ओके, n इंटू CN का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं उसको भी ध्यान से देखना, देखिएगा ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर n/2, इस पूरे को, ये जिसने भी प्रॉपर्टी आपकी कोएफिशिएंट्स की पढ़ी है वो जानता है, इस पूरे को लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n इंटू n/2 ले लो, हाँ, इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल, ऐसे ही इसको भी करना, ये भी इसी फॉर्म में आएगा कुछ, देखिए ये आएगा आपका माइनस 1 की पावर n/2 माइनस 1, माइनस 1 की पावर n/2 माइनस 1, फिर वही कहानी सेम, n फैक्टोरियल अपॉन n/2 भी आएगा साथ में इसका, फिर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल, ओके। आगे आप इसे सॉल्व कर ही लोगे। सो एक दो स्टेप को तो और लिख देता हूं मैं, प्रॉपरली विजिबल है, बिल्कुल सही है। सो अब अगला जो स्टेप होगा वो ये कि ये एग्जैक्टली दिस एंड दिस, दिस एंड दिस सेम, कॉमन ले लो पूरे को, अंतर जो बचेगा वो सिर्फ माइनस को भेज के, -1 की पावर, मतलब ये ऐसा लिख सकते हो -1, वो इसके साथ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 1 को मैंने सेपरेट कर दिया ना, ऊपर -1 की पावर वैसे आ गया। सो नेगेटिव तो आएगा, तो पूरे को कॉमन ले लो, देखो फिर आंसर क्या आता है, हाँ जी कॉमन लिया, ठीक है। सो अंदर आ जाएगा आपका -1 की पावर n/2 इंटू, मैं लिख देता हूँ, ये पूरा ही कॉमन लिया है, अंदर सिर्फ बचेगा 1 प्लस n/2, प्लस हो गया ना, वो माइनस कॉमन लिया था जो, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आ गई इसकी वैल्यू जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा था, इसके साथ में जो था वो भी लिख लो, साथ में ये था, इसको भी लिखो 2 टाइम्स n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n/2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 को भी अंदर भेज दो, तो 2 प्लस ये अंदर 2 जाएगा तो आएगा 2 प्लस n, और आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर, ये ऑप्शन। सो ये 10 नंबर क्वेश्चन था बेटे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। 10 क्वेश्चन हो गए आपके लिए एडवांस के, अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और इसके बाद में हम 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, वो आप मुझे मैसेज करिए। अभी जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया, कईयों को नहीं पता होगा ये क्या कर रहे हैं, है ना, तो आप मुझे पूछिए, मैसेज करिए, मैं अवेलेबल हूँ हर वक्त, ठीक है, एवरी टाइम। मैं लेक्चर बना रहा हूँगा उस टाइम शायद मैं नहीं देखूंगा आप लोगों के मैसेजेस, लेकिन उसके बाद तुरंत मैं रिप्लाई करूंगा। मेरे साथ 1000 के करीब बच्चा जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, आप भी जुड़िए, ठीक है जी, ओके।